शून्यकाल युग, नई सृष्टि की शुरुआत। जब ब्रह्मांड अपने अंतिम चरण में प्रवेश करता है, जब समय अपनी सीमाओं को खो देता है और जब मानवता अपने चरम पर पहुंचकर स्वयं को ही नष्ट करने की ओर बढ़ती है, तब एक नया युग जन्म लेता है। शून्यकाल युग प्रारंभ। भविष्यवाणी की गूंज। पृथ्वी के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में एक महान तपस्वी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। वह कोई साधारण योगी नहीं था, बल्कि उसे काल चक्र के रहस्यों की गहरी समझ थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसके बाद शून्यकाल युग का उदय होगा। एक ऐसा युग जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं होगा, केवल चेतना शेष रहेगी। उसने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और कहा, यह संसार अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह केवल अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। कुछ चुनिंदा आत्माएं इस परिवर्तन को देखने और नई सृष्टि की नींव रखने के लिए चुनी जाएंगी। विनाश की घड़ी कुछ ही वर्षों में। तपस्वी की बात सत्य सिद्ध हुई। महासागर की लहरें आसमान को छूने लगी, पृथ्वी हिलने लगी और आकाश में अजीब रोशनी प्रकट होने लगी। मानवता का लोभ, हिंसा और स्वार्थ उसे विनाश की ओर धकेलने लगा। जो सभ्यता हजारों वर्षों तक विकसित हुई थी, वह धीरे धीरे मिटने लगी। लेकिन इन्हीं अंधकारमयी परिस्थितियों में कुछ लोग जागरूक हो रहे थे। वे समझ गए कि यह केवल विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन का अवसर है। उन्हीं में से 5 आत्माएं एक रहस्यमय ध्वनि की ओर आकर्षित हुईं। यह ध्वनि उन्हें एक प्राचीन गुफा तक ले गई, जहां शून्यकाल युग की शुरुआत होने वाली थी। गुफा, समय के पार का प्रवेश द्वार। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही वे पांचों एक अद्भुत अनुभव से गुजरे। वहां समय स्थिर था, ना हवा थी, ना कोई आवाज, केवल एक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया, उनके भीतर छिपे भय, लालच और अतीत की परछाइयां उनके सामने प्रकट होने लगीं। एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जो यहां तक पहुंचा है उसे अपने अतीत से मुक्त होना होगा। केवल वही आगे बढ़ सकता है जो स्वयं को पहचान ले। उनकी परीक्षा शुरू हो गई। पहला व्यक्ति अपने लालच से लड़ रहा था। उसने जीवन भर धन और शक्ति के पीछे भागते हुए सच्चे प्रेम को खो दिया था। दूसरा व्यक्ति भयभीत था, क्योंकि उसने हमेशा सुरक्षित रहने के लिए सत्य से मुंह मोड़ लिया था। तीसरा व्यक्ति अपने अहंकार में जीता था, यह मानते हुए कि केवल वह ही सही था। चौथा व्यक्ति हमेशा न्याय की तलाश में रहा, लेकिन कभी दया और करुणा को नहीं समझ पाया। पांचवां व्यक्ति सबसे शांत था, लेकिन उसने कभी स्वयं को नहीं पहचाना था। जैसे ही उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, गुफा का मार्ग खुलने लगा। उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर ऊर्जा की लहरें दौड़ रही थीं। शून्यकाल युग में प्रवेश जैसे ही वे पांचों द्वार के पार गए, उन्होंने देखा कि वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां ना दिन था, ना रात, ना कोई भौतिक शरीर, केवल चेतना और ऊर्जा। वहां एक दैवीय प्रकाशमयी आकृति प्रकट हुई। वह बोली, तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए बधाई। अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो इस ब्रह्मांड की समाप्ति को स्वीकार कर लो, या फिर नई सृष्टि के नियमों को स्थापित करो। जो नियम तुम बनाओगे वे अनंत काल तक प्रभावी रहेंगे। पांचों ने गहरी सोच में डूबकर चर्चा की। उन्होंने समझा कि केवल ज्ञान, शक्ति, प्रेम, संतुलन या परिवर्तन अकेले पर्याप्त नहीं है। एक आदर्श सृष्टि के लिए इन सभी तत्वों का संतुलन आवश्यक है। उन्होंने 5 नियम बनाए। ज्ञान, हर जीव को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार होगा। करुणा, सभी प्राणियों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार किया जाएगा। शक्ति का उपयोग केवल सृष्टि की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाएगा। संतुलन, हर तत्व अपने सही स्थान पर रहेगा, ताकि कोई भी पक्ष अत्यधिक शक्तिशाली ना हो। परिवर्तन, सृष्टि के नियम समय के अनुसार विकसित हो सकेंगे, ताकि वे कठोर और अपरिवर्तनीय ना बने। नई सृष्टि का उदय। जैसे ही उन्होंने यह निर्णय लिया, शून्यकाल युग की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। सितारों ने जन्म लिया, नई सभ्यताओं की नींव रखी गई और चेतना का एक नया स्तर विकसित हुआ। अब वे पांचों संरक्षक बन चुके थे, नई सृष्टि के मार्गदर्शक। लेकिन उन्होंने जाना कि सृष्टि की यह यात्रा अंतहीन है। हर युग का अंत एक नई शुरुआत है और हर आत्मा को
अपने भीतर के अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ना होता है। शून्यकाल युग केवल एक नई सृष्टि का प्रारंभ नहीं था, यह चेतना के अगले चरण की ओर एक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो अनंत थी। कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या आप इसमें कोई बदलाव या नया मोड़ चाहते हैं?